तो फाइनली व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 2 आ चुका है जिसका नाम है व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड, जिसके अंदर अगाथा सेलेस्टियल से फाइट करती है और उनकी पावर को कैसे एब्जॉर्ब करती है वो सब देखेंगे इस वाले वीडियो में। आप देख रहे हैं एनिमेटेड। चलो शुरू करते हैं। ये एपिसोड 90s की टाइमलाइन पर बेस्ड होता है, जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में अगाथा अपनी मूवी के लिए एक्टिंग कर रही होती है, जहाँ पर वो अपना मैजिक को परफॉर्म करती है पर मैजिक परफॉर्म नहीं होता है। उसके बाद मूवी का डायरेक्टर कट बोलता है जो कि हार्वर्ड स्टार्क होते हैं। यहाँ पर रिवील होता है कि जार्विस असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। फिर अगाथा कहती है कि यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, जिस पर हार्वर्ड स्टार्क कहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। उसके बाद अगाथा कहती है कि मुझे मैजिक को परफॉर्म करने के लिए और स्टार पावर चाहिए, जिस पर हार्वर्ड कहता है कि हाँ चाहिए। फिर अगाथा कहती है कि किंगो को बुला लो, जो कि एक बॉलीवुड का टॉप एक्टर है। उसके बाद किंगो हॉलीवुड आ जाता है, जहाँ पर वो और अगाथा सीन को शूट करते हैं, जहाँ पर बॉलीवुड का एक सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि कुछ कुछ बाजीराव मस्तानी में मल्हारी सॉन्ग की याद दिलाता है। उसके बाद किंगो और अगाथा की डांस बैटल देखने को मिलती है, जिसमें किंगो बॉलीवुड के सॉन्ग पर डांस करता है और अगाथा अपने हॉलीवुड स्टाइल में डांस करती है। इस दौरान किंगो को पता चल जाता है कि अगाथा क्या करना चाहती है। उसके बाद किंगो अपने फिंगर से एनर्जी प्रोजेक्शन छोड़ता है, जिसका अगाथा मजाक उड़ाती है कि तुम अपने फिंगर से सिर्फ फ्यू फ्यू ही कर सकते हो, जिस पर किंगो कहता है कि मैं अपने फिंगर से फ्यू फ्यू नहीं करता, ये तो प्रोजेक्शन है जिसको मैं अपने स्टाइल से करता हूँ। उसके बाद अगाथा रिवील करती है कि बाकी इटर्नल्स की पावर्स भी एब्जॉर्ब कर लिए है, जहाँ पर एथेना का ब्लड यूज करती है और मक्कारी की स्पीड और आंखों से लेजर फायर करती है। और जैसे तैसे ये सीन को शूट करके कंप्लीट करते हैं और ये शॉट पर हार्वर्ड कहता है कि मजा ही आ गया, जिस पर जार्विस कहता है कि इस पर तो पार्टी करनी चाहिए, जिस पर हार्वर्ड कहता है कि बिल्कुल सही कहा, पार्टी तो करनी चाहिए। उसके बाद हार्वर्ड सबको अपने साथ ले जाता है। उसके बाद अगाथा किंगो से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि इमरजेंसी आने वाला है। उसके बाद ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा, जो कि मैं होने नहीं देना चाहती। इस पर किंगो कहता है मैं सच में लगता है कि मैं इतने सालों से जिस मिशन पर हूँ उसको छोड़ के तुम्हारे साथ काम करूँगा। इस पर अगाथा कहती है कि तुम भले ही एक इटर्नल्स हो पर तुम बाकियों से अलग हो, क्योंकि तुमने न सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखा है, तुम उनके साथ सालों से ह्यूमैनिटी के बीच रह रहे हो, तुमने एक्टिंग भी करी है। उसके बाद अगाथा किंगो के मूवी के पोस्टर्स दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें 3 बॉलीवुड मूवी का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी अगर तुम मेरा साथ दोगे तो, जिस पर किंगो कहता है कि डील डन, लेकिन सब चीज़ मेरे हिसाब से होगी और तुम मेरे दोस्तों को आज़ाद कर दोगे, क्योंकि अगाथा ने पहले बताया होता है कि उस बाकी इटर्नल्स की पावर्स उसने एब्जॉर्ब करी है ना, और उन सबको कैद किया है ना कि मारा है। उसके बाद अगाथा और किंगो जैसे ही हाथ मिलाते हैं उसके सामने आरिस्टम का प्रोजेक्शन आ जाता है और कहता है कि किंगो तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे धोखा दे दोगे, और अगाथा तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। और उसके बाद आरिस्टम वहाँ से निकलकर अर्थ की ओर आ रहा होता है और उसके बाद किंगो और अगाथा पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर हार्वर्ड से कहते हैं कि 3rd एक्ट का सीन अभी शूट करना पड़ेगा उस सेट के अंदर। इस पर जार्विस कहता है कि मैंने उस सेट को तोड़वा दिया था जब आपने कहा था कि वो सीन वर्क नहीं कर रहा है। इस पर अगाथा कहती है कि फिर से सेट बनाना पड़ेगा, तभी मैं वो मैजिक परफॉर्म कर पाऊंगी। उसके बाद किंगो और अगाथा बाहर एक जगह को देखते हैं और अगाथा कहती है कि हम उस जगह पर शूट कर सकते हैं। इस पर हार्वर्ड कहता है कि मैं उस जगह को खरीद रहा हूँ, वहाँ पर हमारे फाइनल शॉट की शूटिंग होगी, पर हम कैसे इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे। फिर किंगो अपनी एलियन शिप को दिखाता है और हार्वर्ड कहता है कि मुझे पता था पर मुझे लगा था कि अगाथा एक एलियन है, लेकिन वो तो एक विच निकली और तुम एक एलियन निकले। इस पर अगाथा कहती है कि तुम्हें सच में पता था और तुमने कुछ नहीं कहा। जिस हार्वर्ड कहता है क्योंकि इससे मेरे VFX के खर्चे बच रहे थे और मुझे एक बड़ी मूवी बनानी थी। के बाद उस जगह पर जाते हैं फाइनल सीन को शूट करने के लिए, जहां पर किंगो को टांग दिया जाता है। अगाथा अपने मैजिक को किंगो के ऊपर करती है और उसके बाद उसका मैजिक काम करने लगता है और अर्थ के अंदर सेलेस्टियल बड़ा हो रहा था उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद अगाथा एक सेलेस्टियल जितनी बड़ी हो जाती है जिसको कि पूरी दुनिया देख रही होती है और जार्विस इन सब चीज़ों को शूट कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर आरिस्टम आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर अगाथा
पहले डोमिनेट करती है, फिर आरिशम के 2 ही पंच में अगेथा दूर जाके गिरती है। इसके बाद अगेथा अपने 2 एनर्जी प्रोजेक्शन छोड़ती है, पर वो आरिशम को लगते नहीं है। इसके बाद आरिशम कहता है कि तुम जैसे प्रिमिटिव बींग क्या ही समझोगे इस पावर के बारे में, तुम्हें तो इस पावर को ठीक से यूज़ करना भी नहीं आता। जिस पर अगेथा कहती है कि तुम्हें सच में लगा था कि मैंने मिस कर दिया। के बाद आरिशम के पीछे एक स्टार शेप का ट्रैप बनता है और वहाँ आरिशम ट्रैप हो जाता है और अगेथा आरिशम की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और आरिशम खत्म हो जाता है। उसके बाद अगेथा कहती है कि फाइनली मेरा मकसद कामयाब हुआ। फिर किंगो कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है। इस पर अगेथा कहती है कि तुम्हें सच में लगा था कि मैं इमरजेंसी को रोकने के लिए कर रही हूँ, मुझे तो पावर्स चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई। तभी किंगो हार्वर्ड से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अगेथा इन पावर से क्या कर सकती है। उसके पास 2 सेलेस्टियल की पावर्स है, इससे वो जब चाहे तब अर्थ को खत्म कर सकती है और दोबारा बना सकती है। उसके बाद जार्वस कहता है कि काश ऐसा तरीका होता कि जिससे हम डॉक्टर के अंदर जाके उनके कैरेक्टर को बाहर निकालते, ऐसा कुछ कर पाते। जिस पर किंगो कहता है कि तुम तो जीनियस हो। फिर किंगो चला जाता है अगेथा से बात करने के लिए, जहाँ पर किंगो कहता है कि तुम अंदर से अभी भी अच्छी हो, तुम्हारे पास जो पावर्स है उससे ज़्यादा पावरफुल थी तब तुम एक स्टार थी। उसके बाद अगेथा मान जाती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मूवी कॉमिक क्वीन शूट करी होती है उसका प्रीमियर चल रहा होता है, जहाँ पर हार्वर्ड कहता है कि अब मैं मिलिट्री को छोड़कर मूवीज बना रहा हूँ क्योंकि यही फ्यूचर है। के बाद किंगो अगेथा से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों को आज़ाद कर दिया, पर उसमें कुछ तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने अपने 2 सेलेस्टियल को मारा है और बाकी सेलेस्टियल भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सामना हमें करना पड़ेगा। इस पर अगेथा कहती है कि चिंता मत करो, वो तो सीक्वल के लिए है। इसके बाद विचर कहता है कि इस तरह आपको भी मूवी देखने के लिए थिएटर्स में जाना चाहिए क्योंकि वो आपको नया एक्सपीरियंस और फीलिंग्स देते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि अभी भी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। तभी विचर के पीछे और 3 सेलेस्टियल दिखाए जाते हैं। उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।